दोस्तों, गयासुद्दीन तुगलक के सैन्य अभियान के बारे में देखेंगे। इससे पहले गयासुद्दीन तुगलक की जो पूरा वीडियो है ये पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, साथ ही आई बटन पर क्लिक करेंगे वहाँ पे भी मिल जाएगा। ठीक है, तो गयासुद्दीन तुगलक का जो पहला सैन्य अभियान था वो तेलंगाना सैन्य अभियान था, जो 1321 ईस्वी में किया गया था। एक्चुअली हुआ क्या था कि देखो, जब अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो गई थी तो उस समय तेलंगाना में अव्यवस्था फैल गया था, और इस अव्यवस्था को फैला हुआ था, इसका लाभ उठाकर वहाँ पर खराज देना बंद कर दिया। क्या? खराज देना बंद कर दिया गया था, और फिर दिल्ली सल्तनत से इसको अपने आप को अलग स्वतंत्र घोषित राज कर दिया गया। ठीक है, स्वतंत्र राज घोषित कर दिया गया। तो तेलंगाना की राजधानी उस समय वारंगल थी। तेलंगाना की राजधानी वारंगल थी, और उस समय वहाँ का शासक राय प्रताप रुद्रदेव था। ठीक, इसने क्या काम कर दिया, इसने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया। कब घोषित कर लिया? अलाउद्दीन की मृत्यु के बाद। गयासुद्दीन तुगलक फिर क्या करता है, जब वो गद्दी पर बैठता 1321 में अपने पुत्र, उसका एक पुत्र है जूना खां। जूना खां यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक उलू खां की एक विशाल सेना के साथ तेलंगाना अभियान के लिए भेज देता है। उसके बाद वहाँ होता क्या है कि जल्द ही जूना खां ने तेलंगाना की राजधानी वारंगल पर पहुंच जाता है और वहाँ पर दुर्ग का घेरा डाल देता है। करीब 6 माह तक दुर्ग पर घेरा डाले रखा होता है। कितने? 6 माह तक दुर्ग पर पूरा तरीके से एकदम घेरा डाल रखा होता है, और दुर्ग के रक्षक सेना जो होते थे वो दृढ़तापूर्वक दुर्ग की रक्षा की। लेकिन समय व्यतीत होता गया, समय बीतता चला गया। खाने के अभाव ने उनकी कमर को तोड़ दिया, उनकी भय उत्पन्न कर दिया, और दूसरी ओर दिल्ली की सेना ने दुर्ग की सेनाओं को आवश्यकताएं पूर्ण करने हेतु सभी साधन रोकने की नीति अपनाई थी। अब जैसे मान लो ये दुर्ग है, दुर्ग के अंदर जो खाने पीने की व्यवस्था थी बाहर से आना बंद हो गया। तो ऐसी परिस्थिति में क्या हुआ कि यानी कि खाद्यान्न यानी कि खाने जो अनाज था उनकी कमी हो गई, और उनका डर हो गया राय प्रताप रुद्रदेव को। ठीक ऐसी कठिन परिस्थिति में राय प्रताप रुद्रदेव ने क्या बोला कि चलो ठीक है भाई, हम संधि वार्ता करने का प्रयास करते हैं। लेकिन जो जूना खां था वो कहा कि भाई हम आपसे संधि नहीं करेंगे, यानी कि उनकी संधि को अस्वीकार कर दिया। और इसी बीच गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु की अफवाह फैल गई। उसके बाद क्या होता है, जब गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु का अफवाह फैल जाता है तो जूना खां विजय प्राप्त करने से ही पहले देवगिरी वापस लौट आया। यह अफवाह क्या होता है, यह अफवाह गलत हो जाता है, यानी कि निराधार निकलता है। इसामी ने कहा इस अफवाह फैलाने के लिए उबैद नामक ज्योतिष को उत्तरदायी ठहराया। उबैद नामक एक ज्योतिष था, उसको उत्तरदायी माना है। क्यों? इसामी ने। अब भाई अब क्या हुआ, अब इस अपराध के लिए दोषियों को सजा दी गई। तो 1323 ईस्वी में गयासुद्दीन के आदेश अनुसार दोबारा जूना खां वारंगल की ओर कूच करता है। इससे पहले क्या था कि जब फैल गया था मामला कि चलो भाई वहाँ पर गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई है, ठीक है, अफवाह फैल गया तो चला गया था वापस। तो 1323 ईस्वी में दोबारा जो है जूना खां के नेतृत्व में भेज दिया गया वारंगल। तो इस बार वह पहले से अधिक सावधान था, और अपने संचार व्यवस्था को बनाए रखने के लिए उसने उचित उपाय किया, और शीघ्र ही वारंगल पहुंच गया, यानी कि तेलंगाना की राजधानी पहुंच गया, और दुर्ग पर घेरा डाल दिया। करीब यहाँ 5 माह तक जो है घेरा डाला, और फिर राय प्रताप रुद्रदेव आत्मसमर्पण कर देता है। और फिर उसके बाद गयासुद्दीन तुगलक यानी कि जो दिल्ली सल्तनत का शाही सेना था उसका अधिकार हो गया, और राय प्रताप रुद्रदेव अपने संबंधियों सहित पकड़कर दिल्ली लाए जाते हैं। और उनकी मृत्यु के संबंध में विद्वानों में अभी भी मतभेद है। डॉक्टर बनारसी प्रसाद सक्सेना, उन्होंने कहा या तो रुद्र प्रताप देव की मृत्यु कारागार में हुई होगी या तो उन्होंने आत्महत्या कर ली। इस प्रकार सर्वप्रथम गयासुद्दीन तुगलक के समय में ही दक्षिण के राज्यों यानी दिल्ली सल्तनत में मिलाया गया था। इसमें प्रथम था वारंगल, और तेलंगाना का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, सुल्तानपुर रख दिया गया, और उससे कई प्रशासनिक इकाइयों में विभाजित कर दिया गया। लेकिन जो पुराने हिंदू अधिकारी थे उनको पदों पर रहने दिया गया, और जनता के साथ उदारतापूर्ण व्यवहार किया गया। वारंगल अभियान के दौरान ही गुट्टी, कुंद और माबर पर भी दिल्ली सेना का अधिकार हो गया। उस समय गुट्टी पर जो है जगपाली गंगीदेव नामक तेलुगु शासक का अधिकार था। ठीक, दूसरा सैन्य अभियान किया था जाजनगर उड़ीसा। जाजनगर उड़ीसा सैन्य अभियान कब किया था? 1324 ईस्वी में किया था। ये दूसरा है। इनका उद्देश्य क्या था? इनका वहाँ के जो शासक था, वहाँ के शासक थे भानुदेव द्वितीय, इनको दंडित करना था। किसका? गयासुद्दीन का उद्देश्य था कि यहाँ का शासक यानी कि उड़ीसा जाजनगर के शासक को हमें दंडित करना है। क्यों भाई करना है? क्योंकि गयासुद्दीन के तेलंगाना अभियान के दौरान भानुदेव ने रुद्रदेव यानी कि प्रताप रुद्रदेव की सहायता की थी, तथा गोंडवाना के शासकों से भी संधि कर ली थी। ऐसे में क्या हुआ, जूना खां एक विशाल सेना के साथ जाजनगर पर बोला हम आक्रमण कर देंगे, हमला कर दिया। तो जाजनगर पर भी हमला कर दिया। तो राजमुंदरी से अभिलेख प्राप्त होता है 1324 ईस्वी में।
1324 ईस्वी में राजमुंदरी से एक अभिलेख प्राप्त होता है और इस विजय की पुष्टि होती है। राजमुंदरी अभिलेख में ही जूना खां यानी कि उलूग खां को दुनिया का खान कहा गया है। क्या कहा गया है? दुनिया का खान कहा गया। किसे कहा गया है दुनिया का खान? उलूग खां यानी कि जूना खां को। किस अभिलेख से यह साक्ष्य मिलता है? राजमुंदरी अभिलेख से। उसके बाद इसी बीच में ही मंगोल आक्रमण होता है। तो गयासुद्दीन जब दक्षिण अभियान के तत्काल बाद जो है शेर मंगोलों के नेतृत्व में, ठीक है, शेर मुगल के नेतृत्व में मंगोलों ने क्या कर दिया था? दिल्ली पर आक्रमण करने के उद्देश्य सिंधु नदी पार कर गया और आगे बढ़े। उस समय समाना का जो राज्यपाल था वह गुरु सास्प था। उसने अपनी सहायता के लिए गयासुद्दीन के पास एक मैसेज भेजा कि साहब मुझे बचा लीजिए। फिर सुल्तान ने क्या किया? सुल्तान ने नायब वजीर मलिक के, ठीक है, नायब वजीर मलिक सादी के नेतृत्व में एक सेना भेज दी कि जाओ भाई तुम गुरु साहब की सहायता के लिए जाओ। सल्तनत की सेना मंगोल सेना को 2 स्थानों पर पराजित किया और बहुत से सारे मंगोल बंदी बना लिए गए। अगला जो था गुजरात अभियान था। यहाँ पे गुजरात अभियान में क्या होता है? तो गुजरात अभियान, अलाउद्दीन की मृत्यु जब हो जाती है तो गुजरात नाम मात्र के लिए साम्राज्य का भाग होता है। क्यों? क्योंकि इसामी ने कहा कि जूना खां जब दक्षिण में था उसी समय गुजरात में विद्रोह हो गया था और विद्रोह को दबाने के लिए गयासुद्दीन तुगलक ने मलिक सादी को गुजरात भेजा, किंतु एक षड्यंत्र के द्वारा मलिक सादी को मार दिया जाता है, हत्या कर दी जाती है। फलतः यह जो है समाप्त हो जाता है। अगला है जो सैन्य अभियान है वो बंगाल अभियान है। ये बंगाल अभियान जो है ये गयासुद्दीन तुगलक का अंतिम सैन्य अभियान है। वजह क्या था कि बंगाल में जो अव्यवस्था फैल गई थी उसको समाप्त करना था। अव्यवस्था क्यों फैला था? क्योंकि यहाँ पर भाइयों के बीच में कत्ल होता था, आपस में ही युद्ध होता था और इसी युद्ध को सुल्तान का जो ध्यान है उधर खींचा। 1322 ईस्वी में बुगरा खां जो है बलबन का पुत्र था। इसके वंशज यानी कि बुगरा खां के वंशज शमसुद्दीन फिरोज शाह की मृत्यु हो गई और उसके 4 पुत्र थे, सिहाबुद्दीन बुगरा शाह, नासिरुद्दीन, गयासुद्दीन बहादुर व कुतलू खां। ये फिर क्या आगे सत्ता पाने के लिए आपस में संघर्ष शुरू हो गया। ठीक, तो गयासुद्दीन बहादुर ने अपने भाइयों को पराजित कर दिया, हरा दिया और बंगाल पर अधीन कर लिया, यानी कि बंगाल अपने अंडर कर लिया। तो नासिरुद्दीन भागकर सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक की सहायता के पास पहुंचा कि साहब मुझे बचा लीजिए अपने मेरे भाइयों से। किस भाई से? गयासुद्दीन बहादुर से। कौन गया था भाग के? नासिरुद्दीन भाग के गया। कहाँ? दिल्ली के सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक के पास चला गया सहायता मांगने। सुल्तान कहा था ठीक है, हम तुम्हारी बात को स्वीकार करते हैं, तुम्हारी प्रार्थना हम स्वीकार करते हैं। वो स्वयं निकल जाता है बंगाल की ओर, कूच करने का निश्चय करता है। जब बंगाल वो पहुंचता है तो बंगाल अभियान के दौरान, मतलब बंगाल अभियान से पहले ही सुल्तान की अनुपस्थिति में दिल्ली का शासन जो था वो एक राजसी परिषद को सौंपा जाता है जिसका युवराज जूना खां होता है। ठीक है, जूना खां यानी कि शाहीन, अखुरबेक व अहमद अयाज थे। ठीक है, 3 लोगों के पास जूना खां, शाहीन जिसे हम अखुरबेक कहते हैं, व अहमद अयाज थे। ये राजसी परिषद में थे, इनको दिल्ली का शासन दे दिया गया। गयासुद्दीन बहादुर और सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक की सेनाओं के बीच युद्ध हुआ जिसमें गयासुद्दीन बहादुर पराजित हुआ, हार गया। वह जान बचाया, भागा, लेकिन एक नदी के पास जाकर वह दलदल में फंस जाता है और उसे बंदी बना लिया जाता है। फिर नासिरुद्दीन को लखनौती का यानी कि भेंटकर्ता शासक बनाया। किसे? नासिरुद्दीन को। नासिरुद्दीन जो सहायता मांगने गया था। इसके बाद सतगांव, सोनारगांव और अमीर तातार खां के नियंत्रण में रखे गए। फिर लखनौती से एक सिक्का जारी किया जाता है। लखनौती से एक सिक्का जारी किया गया है जिसमें गयासुद्दीन तुगलक व नासिरुद्दीन के नाम अंकित मिला है, जिनके संयुक्त शासन का संकेत मिलता है। ठीक, अब आगे है एक तिरहुत पर आक्रमण। अब तिरहुत पर आक्रमण कैसे होगा भाई? 1324 से 1325 ईस्वी में बंगाल से जब सुल्तान वापस लौट रहा था, ठीक, बंगाल से जब सुल्तान वापस लौट रहा था दिल्ली की तरफ, तिरहुत यानी कि मिथिला पर ये आक्रमण कर देता है। उस समय यहाँ का शासक कौन था? हरि सिंह देव था। ये हरि सिंह देव भाग गया नेपाल के जंगल में। उसके बाद जो गयासुद्दीन तुगलक का सेना था वो तिरहुत पर अधिकार कर लेता है और गयासुद्दीन जो है क्या करता है कि तिरहुत का शासन अहमद खां को दे देता है। किसको दे देता है? अहमद खां को सौंप देता है और राजधानी दिल्ली वापस लौट आता है। ठीक, गयासुद्दीन तुगलक इसको सौंपने के बाद वापस लौट आता है। यह पहला अवसर था जब तुर्की सत्ता उत्तरी बिहार तक फैली हुई थी। अफगान यानी कि अफगानपुर की एक दुर्घटना होती है, उसमें क्या होता है चलो बताते हैं। देखो, बंगाल व तिरहुत के सफल अभियान के बाद सुल्तान गयासुद्दीन सोचता है कि हम तुगलकाबाद अब चलते हैं भाई, अपने राज में चलते हैं, अपने दिल्ली में चलते हैं। लेकिन मार्ग में दिल्ली से करीब 6 किलोमीटर पहले अफगानपुर एक एरिया पड़ता है। अफगानपुर में लकड़ी का एक भवन बनाया जाता है। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि यह लकड़ी का भवन कौन बनवाता है? ये बनवाते हैं जूना खां, जिसके निर्माणकर्ता अहमद अयाज थे, इन्होंने बनवाया था, ऐसा माना जाता है। तो 1325 ईस्वी में
1325 ईस्वी में, ठीक है, तो इनके स्वागत समारोह का एक व्यवस्था किया गया था। तो इस समय स्वागत समारोह के दौरान ये हाथियों का जो है प्रदर्शन देख रहे थे और लकड़ी का भवन गिर गया, जिसमें सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई। ठीक है, तो ये जो कौन मानता है कि ये इसकी हत्या जो है मोहम्मद बिन तुगलक का षड्यंत्र है, इसको इब्न बतूता मानता है। इब्न बतूता कहता है कि भाई देखो, ये गयासुद्दीन तुगलक की जो हत्या हुई है वो एमबीटी यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक का एक षड्यंत्र था। बदायूनी भी इस बात को लेकर कहता है कि हम समर्थन करते हैं इब्न बतूता के विचार को, लेकिन जैसे कुछ और भी लेखक हैं, फरिश्ता इसामी बर्नी ने कहा भाई यह एक दुर्घटना है, कोई षड्यंत्र नहीं है। बर्नी ने कहा कि यह भवन गिरने के कारण कोई बिजली का गिरना बताया है, जबकि वहीं याहिया बिन अहमद सरहिंदी ने कहा है कि यह भवन दैवी प्रकोप से गिरा है। अच्छा, जो ये भवन बनाया था वो अहमद अयाज ने बनाया था। इससे ये जो है पता चलता है कि एमबीटी के समय यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय में जब सुल्तान बनता है तो अहमद अयाज को ख्वाजा जहां की उपाधि और वजीर का पद देता है। ठीक है, अब एक है मलफूजात यानी कि सूफी साइंस है, उन्होंने कहा कि देखो गयासुद्दीन की जो मृत्यु हुई थी ना वो सुल्तान द्वारा शेख निज़ामुद्दीन औलिया को परेशान करना था, इस वजह से उनकी मृत्यु हो गई थी। और सुल्तान यानी कि जो शेख निज़ामुद्दीन औलिया थे, सुल्तान गयासुद्दीन के बारे में कहा था हनूज दहली दूर अस्त, दिल्ली अभी दूर है। इनके कुछ सृजनात्मक कार्य हैं, उसको भी हम देख लेंगे। ठीक है, सृजनात्मक कार्य में क्या है कि इसने कुतुब मीनार के पूरब में तुगलकाबाद नगर बसाया और राजधानी स्थानांतरित की। यह एक सफल शासक था भाई, इसने बहुत सारे काम किए थे। ठीक है, इसने फिर वहाँ दुर्ग का निर्माण किया और वहाँ पर राजधानी स्थानांतरित की। तुगलकाबाद दुर्ग की दीवारें मिस्र की पिरामिड की भांति झुकी हुई हैं। आप कभी भी जाइएगा दिल्ली, आप देखिएगा। उसने स्वयं अपने मकबरे का निर्माण करवाया और मकबरे के ऊपर हिंदू मंदिर के समान आमलक और कलश का प्रयोग हुआ है और उस पर अर्ध गोलाकार या उल्टे कटोरे की सी, ठीक है, जैसे जो सी है ना, उल्टे कटोरे की सी छतों का निर्माण किया है। वास्तुकला का तुगलक शैली का प्रारंभ उसके मकबरे के निर्माण से ही हुआ है।